नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल आराधना एंड ब्लॉग्स में। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। आज के वीडियो में दोस्तों हम मौनी अमावस्या के दिन हमें क्या कुछ करना चाहिए, क्या कुछ नहीं करना चाहिए, तो हम इन्हीं सब महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे इस वीडियो में। और साथ ही साथ पीरियड में है तो क्या हमें दान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अमावस्या के दिन पीला सिंदूर लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, क्या पीरियड में है और गंगा घाट गए हैं और वहाँ पे पीरियड हो गया है तो क्या हम गंगा स्नान कर सकते हैं या नहीं करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इन्हीं महत्वपूर्ण सवालों के जवाब हम इस वीडियो में जानेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह के और भी जानकारी के लिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अमावस्या तिथि कब है। पिछली वीडियो में मैं बता चुकी हूँ, पर फिर भी मैं बता देती हूँ कि 9 फरवरी 2024 को वह 8:02 से मौनी अमावस्या की जो तिथि है वो प्रारंभ होगी और समाप्त होगा 10 फरवरी 2024 को वह में 4:28 पे, यानी कि अंधेरे अंधेरे ही ब्रह्म मुहूर्त में ही समाप्त हो जाएगा। ऐसे में हमें 9 फरवरी को ही मौनी अमावस्या जो है वो प्राप्त हो रही है। इसी दिन हमें स्नान और दान करना है। इसका नाम ही है मौनी अमावस्या, अर्थात मौन रह के हमें हर कार्य करना है। पर हम पूरे दिन मौन तो नहीं रह सकते हैं, इसलिए कम से कम इतना जरूर हमें कोशिश करना चाहिए कि हम जो सुबह में उठते हैं तो अपना साफ सफाई करें, स्नान दान करें, और खासकर अगर मंदिर जाते हैं पूजा करने तो अगर उतने समय तक हम चुप नहीं रह पाते हैं तो कम से कम ये कोशिश करें कि स्नान कर रहे हैं, दान करेंगे, और सुबह की पूजा जो घर में हम करते हैं जैसे सूर्य भगवान का जल देना और मंदिर में जो पूजा करते हैं घर के, तो कम से कम इतने समय तक आप चुप जरूर रहें। इसके बाद ही आपको जरूरत पड़े तो बोलें, अगर जरूरत नहीं है तो बिना मतलब की फालतू की बातें ना बोलें और ना ही फोन वगैरह पे आप बातें करें। तो आप इन सब बातों का ध्यान रखें। अब क्या हम पीरियड में दान करें या नहीं करें, तो देखिए दोस्तों, पीरियड में दान नहीं करें तो ज्यादा बेहतर है। आप घर में किसी से करवा दें, अगर आपके बच्चे हैं, पति हैं, तो आप उनसे करवा लें, या फिर आपकी सास है तो आप उनसे बोल दे करने के लिए तो वो कर देंगी। अगर पीरियड में है तो क्या गंगा जल डाल के नहाएं या फिर नहीं, तो देखिए दोस्तों, आप काले तिल डालने पर आप गंगा जल ना डालें नहाने के पानी में। जैसे आप हर दिन स्नान करते हैं वैसे ही स्नान करें। अब बात रही कि क्या गंगा जी गए हैं और वहाँ पे पीरियड हो गया या फिर रास्ते में हो गया तो हम क्या करें, जाके नहाएं या ना नहाएं। तो देखिए, तो हम हर दिन गंगा घाट नहीं जा पाते हैं, बहुत मुश्किल से समय निकाल के हम लोग जा पाते हैं गंगा घाट। तो आप वहाँ अगर पहुँच गए हैं या फिर रास्ते में है, पहुँचने वाले हैं, तो आप वहाँ जाके गंगा जी से क्षमा मांग लें, और क्षमा मांगने के बाद आप नहा लें। क्योंकि लोग बहुत दूर दूर से आते हैं और हर दिन हम गंगा स्नान करने नहीं जा सकते हैं घाट पे, लेकिन उसी दिन अगर जाना है और पहले ही पीरियड हो गया है तो आप जाने का प्लान कैंसिल कर दें, आप ना जाएं, तो ये सही होगा। पीरियड के दिनों में हमें पूजा भी नहीं करना चाहिए और हमें इस दिन बाल भी नहीं धोना चाहिए, खासकर महिलाओं को जो सुहागिन महिलाएं हैं उस दिन। और कंघी ना करें, क्योंकि देखिए दोस्तों, जितना हमारा कंघी करने से बाल टूटता है और ये हमारे सुहाग के लिए सही नहीं माना जाता है, इसलिए किसी भी अमावस्या के दिन हमें ज्यादा से ज्यादा बाल नहीं तोड़ना चाहिए, कंघी नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आप कंघी कर लें, लेकिन कोशिश करें कि बहुत टाइट हेयर स्टाइल ना बनाएं, आप सिंपल सा ही कर लें। तो उस दिन पीला सिंदूर लगाएं या ना लगाएं, तो देखिए दोस्तों, उस दिन आप अगर डेली हर दिन आप पीला ही सिंदूर लगाते हैं तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप सिर्फ 2 दिन पीला सिंदूर यानी कि बुधवार और शनिवार को ही पीला सिंदूर लगाते हैं और बाकी के दिन लाल सिंदूर लगाते हैं, तो आप अमावस्या के दिन पीला सिंदूर ना लगाएं। क्योंकि देखिए दोस्तों, पीला सिंदूर या ऑरेंज वाला सिंदूर जो होता है वो बहुत प्रभावशाली होता है, तो आप इसका ध्यान जरूर रखें। है किसी भी अमावस्या के दिन आप कुछ भी नया नहीं पहने, सुहाग से संबंधित चूड़ी बिंदी हो गया या फिर कोई कपड़ा हो गया, तो आप उस दिन नया बिल्कुल भी ना करें। कोई शुभ काम जो है वो भी हम उस दिन नहीं करते हैं, जैसे कि कोई पूजा वगैरह करना, मतलब विशेष पूजा करना, तो उस दिन ना कराएं। कुछ खरीदना चाहे तो उस दिन ना खरीदें। हाँ दोस्तों, आप उस दिन अगर कहीं गए हैं गंगा घाट या किसी मंदिर तो आप वहाँ से सुहाग की चीजें खरीद सकते हैं, लेकिन आप सुहाग की चीजों का यूज उस दिन ना करें, इस्तेमाल उस दिन नहीं करें। तो अगर हम घर में भी स्नान कर रहे हैं तो कोशिश करना चाहिए कि हमें लेट नहीं करना है। आप सुबह में 8 बजे से स्नान कर सकते हैं, लगभग 8 बजे से आप स्नान कर सकते हैं, लेकिन आप अगर ब्रह्म मुहूर्त
मुहूर्त में स्नान करें तो वो सर्वश्रेष्ठ स्नान है अमावस्या के दिन का। तो आप इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें। और अगर आप गंगा घाट गए हैं तो वहाँ पे आप कभी भी स्नान कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी भीड़ होती है। तो आप वहाँ पे कभी भी पूरे दिन कभी भी स्नान कर सकते हैं। हर अमावस्या के दिन पीपल पूजा हमें ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि अमावस्या का दिन जो है वो पितरों के निमित्त होता है। तो आप उस दिन पीपल के वृक्ष में आप अपने पितरों के नाम से जल जरूर चढ़ाएं। जल चढ़ाने के लिए कच्चा दूध में आप तिल मिला के पीपल के वृक्ष को सींचे और साथ ही साथ दक्षिण की तरफ मुंह करके आज एक सरसों का दीपक हम जलाएंगे पीपल वृक्ष के पास। हर अमावस्या के दिन हमें अपना घर जरूर गम खाना चाहिए, यानी कि उस दिन कुछ भी आप पकवान बनाएं और उस पकवान में से आप पहले ही गाय, कुत्ता और कौवा के लिए जरूर निकालें, उसके बाद ही खुद खाएं या फिर बच्चे को खिलाएं। आज के दिन यानी कि मौनी अमावस्या के दिन हमें तेल लगाना और आग तापना बिल्कुल मना होता है। तो आप आग ना तापें और ना ही आप तेल लगाएं बाल में या फिर शरीर में। खासकर आप महिलाओं के लिए ये विशेष है कि आप अपने बाल में और शरीर में तेल ना लगाएं, इससे सौभाग्य पे बुरा असर पड़ता है। तो आप तेल के बदले में आप कोई बॉडी लोशन वगैरह लगा सकते हैं। हालांकि पहले के ज़माने में ऐसा दिक्कत होता था कि बॉडी लोशन वगैरह नहीं होता था, लेकिन अभी के ज़माने में तो कोई दिक्कत नहीं है। आप तेल के जगह आप बॉडी लोशन लगा सकते हैं। दोस्तों, अमावस्या के दिन अगर कोई हमारे दरवाजे पे भिक्षुक आ जाता है, कुछ मांगने वाले आ जाते हैं, तो उन्हें हमें खाली हाथ वापस नहीं भेजना चाहिए और उन्हें हमें कुछ जरूर दे के और फिर उन्हें भेजना चाहिए। तो दोस्तों, ये हमारी वीडियो यहीं तक का है। आपको ये वीडियो जानकारी कैसी लगी कमेंट में बताएं और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह के और भी पूजा पाठ से संबंधित जानकारी के लिए।